कहानी के पहले भाग का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। संजना आंखें बंद करके बैठी थी, तभी कोई उसके बगल में आकर बैठ गया। संजना अभी भी आंखें बंद किए हुए बैठी थी। विवान, संजना धीरे से बुदबुदाई और उसके बगल में बैठे विवान के होठों पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। नॉट बैड जान, आंखें बंद करके भी मुझे महसूस कर पा रही हो, विवान बोला। संजना ने अपनी आंखें खोली और विवान की तरफ देखते हुए बोली, इतनी बड़ी गलतफहमी मत पालो, बस तुम्हारी परफ्यूम की स्मेल से पहचान लिया। विवान हल्का सा मुस्कुराया और उसकी कमर पर हाथ रखकर अपने करीब खींच लिया। संजना के दोनों हाथ विवान के कंधे पर चले गए। विवान अपने दूसरे हाथ से उसके बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, यहाँ क्या कर रही हो? संजना बोली, अंदर अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए यहाँ आ गई। विवान बोला, तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? संजना बोली, आंखों में कुछ कचरा चला गया था, मलने की वजह से लाल हो गई होंगी। विवान बोला, तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों है? संजना बोली, सर में हल्का सा दर्द है इसलिए। और तुम्हारे चेहरे पर ये सूखे आंसुओं की लकीरें? विवान उसके गाल पर अपनी उंगलियां चलाते हुए बोला, कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे रहा है तुम्हें, अभी अपना चेहरा पानी से धोकर आ रही हूँ इसलिए ऐसा लग रहा होगा, संजना बोली। कितनी आसानी से झूठ बोल लेती हो ना जान, विवान उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला और संजना चुप हो गई। विवान, संजना कुछ बोलने को हुई पर विवान उसके चेहरे की तरफ झुकने लगा और उसके कान के पास आकर धीरे से बोला, बहुत सवाल हैं मेरे मन में, पर जानता हूँ तुम मुझे जवाब नहीं दोगे, लेकिन मैं इंतज़ार करूँगा जब तुम खो जाकर मुझे सब कुछ बता दो। अभी भी तुम्हें सब कुछ बता सकती हूँ, पर मेरी एक शर्त है, संजना उसकी आंखों में देखते हुए बोली। दोनों बिल्कुल एक दूसरे के करीब थे, दोनों का चेहरा एक दूसरे के बिल्कुल करीब था, इतना कि बोलते वक्त एक दूसरे की गर्म सांसें दोनों को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। उनकी नाक भी एक दूसरे से टच कर रही थी। कैसी शर्त? विवान बोला, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, अपना पास्ट, अपना प्रेजेंट, सब कुछ, पर सब कुछ जानने के बाद तुम्हें मुझसे दूर जाना होगा, कभी भी तुम मेरे सामने नहीं आओगे, कभी नहीं। संजना के इतना बोलते ही विवान की आंखों में गुस्सा झलकने लगा। उसने संजना के कमर पर अपनी पकड़ और भी मजबूत कर दी, जिससे संजना को तकलीफ होने लगी, पर उसने अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। अगले ही पल विवान ने उसके होठों को लॉक कर दिया। उसका किस पहले से भी ज़्यादा रूड और वाइल्ड थी। वो अपना सारा गुस्सा इस किस में निकाल रहा था। संजना को भी तकलीफ हो रही थी, पर संजना उसे खुद से दूर नहीं कर रही थी, वो उसके गुस्से से वाकिफ थी। जब संजना को सांस लेने में तकलीफ होने लगी, फिर भी उसने विवान को धक्का नहीं दिया। जब विवान को एहसास हुआ कि संजना की सांसें उखड़ने लगी है, तब जाकर वो उससे दूर हुआ। संजना तेज तेज सांसें ले रही थी। वो आंखें बंद करके खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगी। तभी उसके कानों में विवान के गुस्से से भरी आवाज़ आई, आई होप तुम्हें अपना जवाब मिल गया होगा। संजना के होठों पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी नज़रें उठाकर विवान की आंखों में देखा, जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। संजना ने उसके कॉलर को पकड़ा और अपने करीब खींच लिया। फिर तो तुम्हें भी अपना जवाब मिल गया होगा। विवान गुस्से से उसे घूरने लगा। संजना ने मुस्कुराते हुए उसके होठों को हल्का सा चूम लिया और उसके बाहों में समा गई। पता नहीं क्यों, पर उसे इस वक्त विवान की ज़रूरत महसूस हो रही थी। अथर्व को देखने के बाद उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वो खुद को टूटता हुआ महसूस कर रही थी। विवान भले ही गुस्से में था, पर फिर भी उसने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। आनंद माथुर जैसे ही वॉशरूम से अपने कपड़े साफ करके निकला, नमन ने उसके सर के पीछे एक जोरदार वार किया और वो वहीं बेहोश होकर गिर गया। नमन कॉरिडोर से होते हुए उसे बाहर ले जा रहा था, तभी शौर्य ने उसे देख लिया। शौर्य बोला, हे हु आर यू? शौर्य उसकी तरफ बढ़ता, तभी पीछे से किसी ने उसके सर पर वार किया और वो भी वहीं गिरकर बेहोश हो गया। नमन बोला, थैंक गॉड निमेश, तूने बचा लिया। निमेश बोला, चल तू जल्दी उसे लेकर निकल, मैं मिस्टर शौर्य को किसी कमरे में पहुंचाता हूँ। निमेश उसे उठाकर ले जाता, तभी संजना वहां पर आई। उसकी नज़र जैसे ही फर्श पर बेहोश पड़े शौर्य पर गई, वो परेशान होकर दौड़ते हुए उसके पास आई। भाई भाई क्या हुआ आपको भाई? निमेश, भाई के साथ क्या किया तुमने? संजना परेशान होकर शौर्य के चेहरे को थपथपा रही थी। वहीं निमेश और नमन संजना को शौर्य के भाई कहने पर हैरान थे।
निमेश हैरानी से संजना और शौर्य को देखते हुए बोला। शौर्य अग्रवाल तेरा भाई है? संजना उसे गुस्से में घूरते हुए बोली। तुम्हें पहले से पता था ना, फिर तुमने भाई पर अटैक किया क्यों? और भाई कौन सा तुम दोनों को रोकने वाले थे? भाई ने ये पार्टी भी मेरे कहने पर ऑर्गेनाइज की थी ताकि मैं यहाँ से आसानी से आनंद माथुर को उठवा सकूं, और तुम दोनों ने मिलकर उन्हें ही बेहोश कर दिया। सॉरी यार, पर तुझे पहले बताना चाहिए था ना। शौर्य अग्रवाल तुम्हारा भाई है? नमन बोला। और नहीं तो क्या, मुझे सिर्फ इतना पता था तेरा कोई भाई है, पर ये नहीं पता था कि शौर्य अग्रवाल ही तेरा भाई होगा, निमेश बोला। यार संजू, तू इतने बड़े मल्टी मिलीनियर की बहन होकर एक मिडिल क्लास लाइफ जी रही है। नमन कंफ्यूज होकर अपना सर खुजाते हुए बोला। उसके सवाल पर संजना उसे घूरने लगी और साथ ही साथ निमेश भी। नमूने, ये कोई टाइम है ऐसे क्वेश्चन पूछने का? चल अभी तुम दोनों आनंद माथुर को यहाँ से लेकर जाओ, मैं भाई को संभालती हूँ। इससे पहले भाई के बॉडीगार्ड्स तुम दोनों को देखे और मार मार के तुम दोनों का भरता बना दे। निकल लो यहाँ से, संजना बोली। नमन और निमेश वहाँ से निकलने में ही अपनी भलाई समझे और आनंद माथुर को लेकर वहाँ से निकल लिया। संजना शौर्य को उठाने की कोशिश करने लगी। संजना गुस्से में भनभनाते हुए बोली, ये सिरा का बच्चा कहाँ रह गया? वैसे तो मुझ पर नज़र रखने के लिए 24 घंटे मेरे आसपास ही रहता है, पर जब ज़रूरत पड़ती है पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है, निकम्मा कहीं का। संजना कैसे भी करके शौर्य को उठाकर अपने कंधे का सहारा देकर रूम की तरफ ले जाने लगी, पर उसकी फूटी किस्मत, शौर्य के बॉडीगार्ड्स ने उसे देख लिया। और मज़े की बात तो ये थी, उन्हें भी नहीं पता था संजना शौर्य की बहन है। शौर्य के बॉडीगार्ड्स ने संजना को चारों तरफ से घेर लिया और उस पर गन तान दिया। संजना उन्हें समझाते हुए बोली, एक मिनट, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हारे सर बिल्कुल ठीक है, इनके सर पर हल्की सी चोट लगी है, मैं तो इनकी हेल्प कर रही हूँ। एक बॉडीगार्ड बोला, सर के माथे पर खरोच के निशान है और तुम बोल रही हो उनके सर पर हल्की चोट लगी है? हम अच्छे से जानते हैं तुमने उन पर हमला किया होगा। 2 बॉडीगार्ड्स ने मिलकर शौर्य को संजना से ले लिया और उसे सेफली रूम में ले गए। बाकी के 4 बॉडीगार्ड संजना के आसपास अभी भी उसे घूरे हुए थे। देखो, तुम लोग समझने की कोशिश करो, मैंने उन पर अटैक नहीं किया और मैं उन पर अटैक कर ही नहीं सकती क्योंकि मैं उनकी बहन हूँ। संजना उन लोगों को समझाते हुए बोली, पर उनमें से कोई भी समझने को तैयार नहीं था। दूसरा बॉडीगार्ड बोला, ज़्यादा भोली मत बनो, हम सब बॉस के यहाँ 3 सालों से काम कर रहे हैं, पर हमें तो नहीं पता उनकी किसी बहन के बारे में। तीसरा बॉडीगार्ड बोला, ये बहाने कहीं और जाकर बनाना, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम जैसी लड़कियों को। अमीर लड़कों को फंसाने के लिए उनके आसपास तितलियों की तरह मंडराते रहती हो। संजना गुस्से में बोली, अपनी ज़बान संभाल कर बात करो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो बॉडीगार्ड फिर से बोला, अरे खड़े खड़े इससे बहस क्यों कर रहे हो? पुलिस को कॉल करो अभी के अभी। एक बॉडीगार्ड ने फ़ोन निकालकर पुलिस के पास कॉल किया, पर उससे पहले ही संजना ने उसके हाथ से फ़ोन छीन लिया और फर्श पर पटक दिया। मैं कब से समझा रही हूँ, तुम सबको समझ नहीं आ रहा? डॉक्टर को कॉल करने की बजाय तुम्हें पुलिस की पड़ी है। संजना गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, ओए लड़की, हमें अच्छे से पता है हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, समझी? एक बॉडीगार्ड गुस्से में उसे घूरते हुए बोला। संजना को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा। उसने एक जोरदार मुक्का उस बॉडीगार्ड के मुंह पर मार दिया, जिससे वो 2 कदम पीछे हो गया और उसके नाक से खून निकलने लगा। उस बॉडीगार्ड ने गुस्से में कहा, शूट हर। उस बॉडीगार्ड की बात सुनकर सारे बॉडीगार्ड ने संजना के ऊपर गन तान दिया और अपने ट्रिगर पर हाथ रख दिया। संजना ने भी फुर्ती से अपने पैरों में छुपाए हुए गन निकालकर उन सब की तरफ पॉइंट करते हुए बोली, देखो तुम लोग गलती कर रहे हो, मैं कब से बोल रही हूँ मैं उनकी बहन हूँ, मैंने उन पर अटैक नहीं किया, पर लगता है तुम लोगों को मेरी बात समझ नहीं आ रही है। संजना ने एक बॉडीगार्ड के पैरों पर फायर कर दिया। ये देख सारे बॉडीगार्ड गुस्से में बौखला गए, पर संजना पर गोली चलाते उससे पहले ही शेरा वहाँ पर आ गया। ये नज़ारा देखकर शेरा एकदम से घबरा गया। उसने तेज़ आवाज़ में कहा, स्टॉप, ये क्या कर रहे हो? तुम सब पागल हो गए हो? तुम जानते भी हो तुम लोगों ने किस पर गन तान रखा है? अगर बॉस को पता चला तो तुम सबकी जान ले लेंगे। बॉडीगार्ड बोला, पर शेरा, इस लड़की ने सर पर अटैक किया है। शेरा गुस्से में उन सबको घूरते हुए बोला, तुम्हें पता है तुम किस पर इल्ज़ाम लगा रहे हो? वो बॉस की बहन है, मिस संजना अग्रवाल। अगर उन्हें एक खरोच भी आई तो बस तुम सबकी जान ले लेंगे। सारे बॉडीगार्ड डर के मारे अपना गन नीचे कर लिए। संजना ने भी अपना गन वापस रख लिया और शेरा से बोली,
सेरा, कॉल द डॉक्टर, भाई के सर पर चोट लगी है। और तुम, उसने एक बॉडीगार्ड की तरफ उंगली पॉइंट किया जिससे उसके बारे में गलत कहा था। आइंदा मेरी आंखों के सामने दिख मत जाना, वरना कसम से 6 की 6 गोलियां तुम्हारे सीने में उतार दूंगी। आउट। फिर उसने सेरा को देखते हुए कहा, सेरा, आज के बाद ये मुझे भाई के आसपास नहीं दिखना चाहिए। और इसे उनसे दूसरे बॉडीगार्ड की तरफ इशारा किया जिसके पैरों पर उसने गोली चलाई थी। इसे हॉस्पिटल में एडमिट करो। ओके मैम, सेरा ने सर झुकाकर कहा। दूसरी तरफ इन सबसे अनजान पार्टी अभी भी चल रही थी। विवान एक तरफ खड़ा हाथों में ड्रिंक का ग्लास लिए सबकी तरफ देख रहा था। तभी अथर्व उसके पास आया। हेलो माय लिटिल ब्रदर, अथर्व ने शैतानी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर बिखेरते हुए कहा। उसकी आवाज़ सुनते ही विवान के चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। अथर्व और विवान वैसे तो दोनों सौतेले भाई हैं, पर इन दोनों के बीच दुश्मनी का रिश्ता है। अथर्व जहाँ एक तरफ विवान की कामयाबी को देखकर उससे जलता है, वहीं दूसरी तरफ विवान अथर्व के घटिया हरकतों की वजह से उसे नफरत करता है। अथर्व ने न जाने कितनी बार विवान पर अटैक करवाए हैं और उसकी बिजनेस और प्रॉपर्टी को हासिल करने की कोशिश की, पर हर बार विवान ने उसे मात दे दिया। जैसा भी हूँ, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और बिल्कुल सही सलामत, विवान उस पर तंज कसते हुए बोला। वो तो दिख ही रहा है, बिल्कुल सही सलामत हो। और तो और तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड, वो तो और भी ज़्यादा सही है, अथर्व ने बेशर्मी से कहा। उसके मुंह से संजना का जिक्र सुनकर विवान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाई, किसी की भी नज़र उन दोनों पर नहीं थी। विवान ने अथर्व का कॉलर पकड़ा और गुस्से में घसीटते हुए खाली कॉरिडोर में ले आया। विवान ने उसे दीवार से सटाकर उसका गला दबाते हुए बोला, खबरदार, अगर तूने उसके बारे में एक शब्द भी कहा तो मैं तेरी जान ले लूँगा। आउच, तेरी ये बात मेरे दिल पर लगी मेरे भाई। वैसे तो तेरी गर्लफ्रेंड कमाल की है, देखा मैंने गार्डन में तुम दोनों को चिपकते हुए, लेकिन उसके लिए तू अपने भाई को जान से मारने की धमकी दे रहा है। उस जैसी कैरेक्टरलेस लड़कियां जो आज तुझे किस कर रही थी कल मेरे बेड पर, वो बेशर्मी से हंसते हुए आधी बात बोला। विवान उसकी गर्दन पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए गुस्से में कहा, आज बोल दिया, आगे से अपनी गंदी जुबान से तूने उसके बारे में एक शब्द भी कहा या अपनी गंदी नज़र उसकी तरफ डाला भी तो तेरी आंखें निकाल लूँगा। और तू मुझे अच्छे से जानता है, मैं यूं ही हमा में धमकी नहीं देता, जो बोलता हूँ वो करता भी हूँ। विवान गुस्से में अपने एक एक शब्द को चबाते हुए बोल रहा था। उसकी आंखों में संजना के लिए जुनून और पागलपन साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसकी बातों को सुनकर ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये सब मजाक में वो बोल रहा हो। एक पल के लिए अथर्व भी उसके गुस्से से भरी लाल आंखों को देखकर घबरा गया। इतना गुस्सा तो विवान ने तब भी नहीं किया था जब उसने उस पर अटैक करवाया था, लेकिन आज उसकी आंखों में गुस्से के साथ साथ जुनून भी था जो संजना के लिए हर हाथ पार करने को तैयार था। अथर्व के गले पर विवान की पकड़ मजबूत होती जा रही थी। उसको सांस लेने में तकलीफ होने लगी। वो विवान के हाथ पकड़कर अपना गले को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन विवान कहाँ उसे छोड़ने वाला था। उसने उसकी जान पर नज़र जो डाली थी और उसके बारे में गलत कहा था, फिर वो इतनी आसानी से उसे कैसे छोड़ देता। अथर्व को खांसी आने लगी, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगा, जिससे साफ पता चल रहा था विवान ने कितनी मजबूती से उसके गले को पकड़ा था। अगर विवान उसे नहीं छोड़ता तो आज अथर्व की तो जान जानी तय है। विवान धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था। उस पर एक अलग ही पागलपन सवार हो गया था। अथर्व ना जाने कितनी कोशिश कर चुका था विवान से अपने गला छुड़ाने की, पर विवान की पकड़ ढीली होने की बजाय और भी मजबूत हो रही थी। संजना जो किसी काम से वहां से गुजर रही थी, जब उसकी नज़र उन दोनों पर गई तो वो दौड़ते हुए वहां आई और अथर्व के गले को विवान से पकड़ से छुड़ाने लगी। विवान, लीव हिम, वो मर जाएगा, संजना परेशान होकर बोली, क्योंकि अथर्व की हालत देखकर ऐसा लग रहा था अगर विवान ने उसे नहीं छोड़ा तो अभी के अभी वो मर जाएगा। तो मरने दो साले को, विवान गुस्से में दांत पीसते हुए बोला। विवान, आई सेड लीव हिम, संजना जोर से चिल्लाते हुए बोली। तब जाकर कहीं विवान होश में आया और उसने अपनी पकड़ ढीली की। उसने जैसे ही उसके गले को छोड़ा, अथर्व खांसने लगा। वो अपने सीने को लगातार मलने लगा। वो वहां से ऐसे भागा जैसे उसने भूत देख लिया हो। संजना अभी भी विवान के चेहरे को देख रही थी, जिसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था।
क्या ज़रूरत थी तुम्हें हम दोनों के बीच में आने की? विवान गुस्से में संजना को देखते हुए बोला। अगर बीच में मैं नहीं आती तो तुम तो उसे मार ही देते, संजना बोली। तो मरने देती, तुम्हें क्यों उससे इतनी हमदर्दी हो रही है? तुम्हें पता भी है उसने तुम्हारे बारे में क्या कहा? विवान बोला। यही ना कि मैं कैरेक्टर लेस हूँ। आज तुम्हारे साथ हूँ तो कल किसी और के साथ, संजना उसकी आंखों में देखते हुए बोली। और विवान हैरानी से उसे देखने लगा, जैसे बोल रहा हो तुम्हें इतना सटीक अंदाज़ा कैसे लगाया? संजना विवान की आंखों में देखते हुए मुस्कुराने लगी और उसके गले लग गई। उसने धीरे से विवान के कान में कहा, उसके कहने से क्या मैं वैसी हो जाऊंगी? उसकी बात सुनकर विवान ने उसे मजबूती से अपनी बाहों में जकड़ लिया। कभी नहीं, उसने भी धीरे से संजना के कान में कहा। दोनों एक दूसरे को अपनी बाहों में जकड़कर खड़े थे। विवान जहां अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहा था, वहीं संजना अपने मन ही मन में कुछ और सोच रही थी। उसे इतनी आसानी मौत तो नहीं मिल सकती विवान, मरने से पहले तो उसे तड़पना होगा। उसकी मौत मेरे हाथों लिखी है, सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथों। पार्टी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी, अब हमें घर चलना चाहिए, विवान संजना को खुद से अलग करते हुए बोला। बस 2 मिनट, मैं अपनी टीम से मिल लूँ, उसके बाद चलते हैं, संजना बोली। विवान ने हाँ में सिर हिलाया और उसके सर पर हाथ रखकर बाहर चला गया। संजना ने अपना फ़ोन निकाला और सेरा को कॉल किया। हेलो सेरा, भाई को होश आया? सेरा बोली, नहीं मैम, अभी नहीं। संजना बोली, ओके, मैं घर जा रही हूँ, उन्हें जब भी होश आए तुम मुझे कॉल करके बताओगे। सेरा बोला, ओके मैम। संजना ने कॉल कट किया और अरुण श्वेता से मिलने के बाद अपने घर के लिए निकल गई। विवान कार ड्राइव कर रहा था और संजना उसके बगल वाली सीट पर बैठी थी। विवान एकदम शांति से कार ड्राइव कर रहा था और संजना उसके बगल में बैठी उसके चेहरे को देख रही थी। यार अब बोल भी दो, कब से घूरे जा रही हो? विवान चिढ़कर बोला। जब से वो कार ड्राइव कर रहा था तब से संजना की नज़रें उसने खुद पर महसूस की थी। संजना सामने देखते हुए बोली, कुछ नहीं बोलना मुझे। दोनों फिर शांत हो गए और वैसे ही चुपचाप घर आ गए। मेरे रूम में रागिनी दीदी और निमेश की माँ सो रही हैं और यहाँ कोई और कमरा है भी नहीं। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो यहाँ हॉल में सोफे पर सो जाओ, संजना विवान से बोली। और तुम कहाँ सोने वाली हो? विवान अपना ब्लेजर उतारते हुए बोला। मैं अपना अरेंजमेंट कर लूँगी, तुम अपना देख लो। संजना अपने कमरे में चली गई और थोड़ी देर बाद कपड़े चेंज करके बाहर आई। वो किचन में गई जहाँ विवान किचन में दोनों के लिए कॉफ़ी बना रहा था। अभी भी उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल कोल्ड थे। संजना ने जाकर पीछे से उसे गले से लगा लिया। ओफ़ो यार, कितने अकड़ू हो तुम, देखो कैसी टेढ़ी मेढ़ी शक्लें बना रखी है। पर विवान ने कुछ नहीं कहा, वो अभी भी चुपचाप कॉफ़ी बना रहा था। उसने दोनों के लिए 2 मग कॉफ़ी ली और संजना का हाथ अपने कमर से हटाते हुए बोला, कॉफ़ी पियो, और अपनी कॉफ़ी लेकर हॉल में आ गया। संजना ने अपनी कॉफ़ी मग में उठाई और उसके पीछे पीछे आकर उसके बगल में बैठ गई। विवान उसे फुल टू इग्नोर करते हुए अपना कॉफ़ी पी रहा था और दूसरे हाथ से अपना फ़ोन यूज कर रहा था। संजना को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा। उसने उसके हाथ से फ़ोन छीनकर टेबल पर पटक दिया और उसकी कॉफ़ी छीनकर टेबल पर रखकर उसका कॉलर पकड़कर अपने पास खींचते हुए बोली, कब से देख रही हो, इग्नोर पर इग्नोर मारे जा रहे हो। आखिर किया क्या है मैंने, क्यों गुस्सा दिला रहे हो मुझे? देखो मेरा मूड पहले से ही बहुत ख़राब है, तुम और ज़्यादा ख़राब मत करो। विवान उसका हाथ अपनी कॉलर से हटाते हुए बोला। तुम्हारा मूड ख़राब है? अब मेरा भी मूड ख़राब हो गया, रुको तुम। संजना ने वापस उसका कॉलर पकड़कर अपने पास खींचा और उसे गुस्से में किस करने लगी। विवान अपनी जंगली बिल्ली की क्यूट सी हरकत देखकर मन ही मन मुस्कुरा उठा। उसने भी संजना की कमर पर हाथ रखा और उसे खुद के करीब कर उसमें इन्वॉल्व हो गया। एक तरफ जहां संजना अपना गुस्सा निकाल रही थी, वहीं विवान उसकी पीठ सहलाते हुए उसे शांत कर रहा था। थोड़ी देर बाद संजना विवान से दूर हुई और गुस्से से विवान को घूरने लगी। विवान ने मुस्कुराते हुए संजना की आंखों में देखा और बोला, जान, तुमने गुस्से में सोए शोर को जगा दिया और अब भुगतो। संजना उसकी बातों का मतलब समझती उससे पहले ही विवान ने उसे पीछे की तरफ धक्का देकर सोफे पर लिटा दिया और उसके करीब आ गया। वो उसके बालों को उसके चेहरे से हटाते हुए उसके कान में अपनी मैग्नेटिक आवाज़ में बोला, जान, आज तो तुम गई काम से। संजना तो अपनी जगह पर जम सी गई। उसे अब अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा था। इससे अच्छा तो वो सैंडल से उसे मार ही लेती,
पर किस करके उसने उसके अंदर के शैतान को जगा दिया था। संजना ने मासूम सी शक्ल बनाकर नामे अपना सर हिलाने लगी। आज तुम नहीं बचने वाली जान। संजना को विवान की बातों से डर लगने लगा। वो अभी इससे आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं थी। उसने तो अपने भाई से वादा किया था वो 1 हफ्ते बाद विवान से दूर हो जाएगी, पर एक पल भी विवान से दूर रहना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। नहीं विवान प्लीज़ हटो, हम हॉल में हैं और अंदर बच्चे सो रहे हैं और दूसरे रूम में रागिनी दीदी और आंटी। अगर उनमें से किसी ने देख लिया तो क्या सोचेंगे, प्लीज़ हट जाओ, संजना उससे रिक्वेस्ट करते हुए बोली। पर विवान ने उसकी सारी बातों को दरकिनार करते हुए कहा, शुरू तुमने किया है और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। इतना बोलकर वो एक बार फिर से उसके चेहरे को चूमने लगा। संजना उससे छूटने के लिए कसमसाने लगी, लेकिन वो पूरी तरह से विवान के नीचे दबी हुई थी और विवान ने उसके दोनों हाथों को मजबूती से पकड़ रखा था। तभी अचानक से संजना का फ़ोन रिंग करने लगा। संजना ने उसके सीने पर हाथ रखकर पीछे की ओर धक्का देने की कोशिश करते हुए कहा, विवान स्टॉप, किसी का कॉल आ रहा है। विवान ने हाथों को रिलीव कर दिया और उसके गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर गर्म सांसें छोड़ने लगा, जिससे संजना का रोम रोम सिहर रहा था। संजना ने अपना हाथ बढ़ाकर टेबल से अपना फ़ोन उठाया और वैसे ही कॉल रिसीव करके बात करने लगी। हेलो, दूसरी तरफ से सेरा की आवाज़ आई। सर को होश आ गया। संजना बोली, कहाँ है वो? दूसरी तरफ से सेरा कुछ बोलता उससे पहले ईश्वरी ने उसके हाथों से उसका फ़ोन ले लिया। संजू, कहाँ है तू? मुझे अभी के अभी तुझसे मिलना है। सौर्य की आवाज़ सुनकर संजना हड़बड़ा गई। उसने विवान को अपने ऊपर से धक्का देना चाहा, पर विवान ने उसे और टाइटली पकड़ लिया। संजना विवान को घूरने लगी। दूसरी तरफ उसकी भारी आवाज़ सुनकर शौर्य परेशान होकर बोला, संजू आर यू ओके, क्या हुआ? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, सॉरी मैं अभी आपसे नहीं मिल सकती। मुझे भी आपसे बात करना है, लेकिन अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, कल बात करें प्लीज़, संजना बोली। ओके, अपना ध्यान रखना, शौर्य ने कहा और कॉल कट कर दिया। कितने बेशर्म हो तुम, मैं फ़ोन पर बात कर रही थी ना, फिर भी मुझे परेशान कर रहे हो, संजना गुस्से में बोली। विवान उसके सीने पर अपना सर रखकर बोला, सॉरी जान, पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर मैं अपना कंट्रोल खो देता हूँ। सो जाओ, अच्छा मुझे भी नींद आ रही है, और हटो मेरे ऊपर से, इतने भारी हो तुम, मेरी पूरी बॉडी दर्द करने लगी, संजना कसमसाते हुए बोली। विवान ने मुस्कुराते हुए अपना एक हाथ उसके कमर पर रखा और दूसरे उसके पीठ पर और करवट लेकर उसे अपने ऊपर कर लिया। अब ठीक है? विवान उसके बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला। संजना ने मुंह बनाते हुए हाँ में सिर हिला दिया और उसके सीने पर सर रखकर उसकी धड़कनों की आवाज़ सुनने लगी। किसका कॉल था? विवान उसके बालों को सहलाते हुए बोला। डोंट वरी, मेरे बॉयफ्रेंड का नहीं था, संजना बोली। उसका जवाब सुनकर विवान का मुंह बन गया। उसे समझ ही नहीं आया आगे क्या बोले। वो झल्लाकर संजना को घूरते हुए बोला, तुम किसी भी बात का सीधे सीधे जवाब नहीं दे सकती ना, और हर बात में तुम्हें अपनी टांग अड़ाना ज़रूरी है। संजना ने भी गुस्से में जवाब दिया। तुमसे तो बात करना ही बेकार है, विवान बोला। तो फिर क्यों करते हो मुझसे बात? चुपचाप सोने दोगे या यहाँ से उठकर जाऊँ? संजना थोड़ा गुस्सा करते हुए बोली। विवान ने कुछ नहीं कहा और अपनी आंखें बंद कर लिया। संजना भी बिना कुछ बोले उसके सीने पर सर रख लिया। आई नो, तुम बात घुमाने के लिए मुझसे लड़ाई करने का नाटक कर रही हो, विवान मन ही मन बोला। आई एम सॉरी विवान, मैं तुम्हें नहीं बता सकती मैं किससे बात कर रही थी, संजना भी मन ही मन बोली। क्या जवाब दूंगी डैड को जब उन्हें पता चलेगा मुझे किससे प्यार हो गया है? सॉरी डैड, बट मैं अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाई। सॉरी, मुझे भी प्यार हो गया, वो भी विवान खन्ना से। आई नो, आप कभी भी इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करोगे। संजना ये सब मन ही मन सोच रही थी और सोचते हुए उसे नींद आ गई। अगली सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद बच्चे स्कूल के लिए निकल गए। निमेश, रागिनी और अपनी आई को लेकर चला गया। विवान भी अपने ऑफिस के लिए निकल गया। शहर से दूर एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में डॉक्टर आनंद माथुर बेहोशी की हालत में कुर्सी पर बंधा हुआ था। उसे धीरे धीरे होश आया और उसने अपनी आंखें खोलकर चारों तरफ देखा तो खुद को एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में पाकर हैरान रह गया। उसे याद आया जब वो वॉशरूम से बाहर आया था तभी उसके सर पर किसी ने बहुत तेज वार किया था, और उसके बाद से उसके साथ क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं था। कोई है यहाँ? निकालो मुझे यहाँ से, क्यों बात कर रखा है? वो चिल्लाते हुए इधर उधर नज़र दौड़ाने लगा।
तभी उसको किसी की आहट महसूस हुई। उसने नज़रें उठाकर सामने देखा तो एक लड़की फुल एटीट्यूड में चलते हुए आकर उसके सामने लगी चेयर पर बैठ गई। हेलो मिस्टर माथुर, उम्मीद करती हूँ यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, संजना एक एटीट्यूड स्माइल के साथ बोली। कौन हो तुम, क्या चाहती हो? वो घबरा कर बोला। तुम्हारी मौत, तुम्हारी जान लेना चाहती हूँ मैं, संजना ने एकदम खतरनाक एक्सप्रेशन के साथ कहा। उसके चेहरे के भाव देखकर डॉक्टर माथुर के पसीने छूट गए। अरे अरे अरे, आपको तो पसीने छूटने लगे, अभी तो आपने कुछ जाना ही नहीं। निमेश, डॉक्टर माथुर को गर्मी लग रही है, ज़रा इन्हें ठंडी पानी से नहलाना। संजना ने अपने पीछे खड़े निमेश को इशारा किया। यस बॉस, मैं तो नहलाने में एक्सपर्ट हूँ, निमेश अपनी बत्तीसी दिखाते हुए बोला और साइड में लगे पाइप को उठाया और एक साइड में लगे एक बटन को दबा दिया। बटन दबाते ही पानी के फुहारे पूरे प्रेशर के साथ डॉक्टर माथुर के ऊपर गिरने लगा। वो पानी इतना ठंडा था कि डॉक्टर माथुर के हड्डियों तक में भी सिहरन दौड़ गई। वो ठंड से छटपटाने लगा। बंद करो इसे, बंद करो। पानी की बूंदें डॉक्टर माथुर के शरीर पर कुछ इस तरह पड़ रही थी मानो उसके शरीर पर ठंडी बर्फबारी हो रही हो या बर्फ के गोले गिर रहे हों। संजना ने अपना हाथ उठाया तो निमेश ने उस पर पानी डालना छोड़ दिया। राहत मिली डॉक्टर माथुर, या फिर और नहलाऊं? कौन हो तुम? इस बार बोलते हुए डॉक्टर माथुर के हाथ पैर कांप रहे थे, ठंड से उसके दांत भी किटकिटा रहे थे। ओहो निमेश, ये क्या कर दिया तुमने? देखो हमारे डॉक्टर साहब को ठंडी लगने लगी। एक काम करो, इनको थोड़ा गर्माहट का एहसास दिलाओ, संजना बोली। यस बॉस, अभी करता हूँ। निमेश ने मुस्कुराते हुए फिर से बटन प्रेस किया और एक बार फिर पूरा प्रेशर के साथ पानी डॉक्टर माथुर के ऊपर गिरने लगा। लेकिन इस बार पानी ठंडा नहीं बल्कि खौलते हुए तेल से भी ज़्यादा खौला हुआ था। पानी के फुहारे उसके ऊपर पड़ते ही उसका शरीर जलने लगा और वो दर्द से छटपटाते हुए चिल्लाने लगा। आ छोड़ दो मुझे। उसकी चीखें सुनकर संजना के दिल को एक अलग ही राहत मिल रही थी। उसने निमेश को देखकर कुछ इशारा किया और उसने पानी का प्रेशर और भी ज़्यादा तेज कर दिया और इसी के साथ डॉक्टर माथुर की चीखें और भी तेज हो गई। अरे वाह, लगता है मेरे आने से पहले ही डॉक्टर साहब की मरम्मत शुरू हो गई है। कोई ना, मैं भी थोड़ा हाथ साफ कर लूँगा। नमन जो अभी अभी यहाँ आया था वो डॉक्टर की हालत देखकर बोला, जो बहुत ही ज़्यादा बुरी थी। संजना के चेहरे पर बहुत ही खतरनाक भाव थे जिसे देखकर अच्छों के पसीने छूट जाएं। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। ऐसा लग रहा था वो अगले ही पल कुछ ऐसा कर दे जिसकी उम्मीद किसी को ना हो। कौन हो तुम? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? डॉक्टर माथुर लड़खड़ाती आवाज़ में बोला। मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करके पूछ रही हो क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? संजना ने व्यंग से मुस्कुराते हुए उस पर तंज कसा। डॉक्टर माथुर को कुछ समझ नहीं आया और वो नासमझी में उसे देखने लगा। संजना ने पीछे से अपना गन निकाला और उसे अपनी उंगलियों में फंसाकर खेलने लगी। तुम्हें याद है, आज से 6 साल पहले एक बहुत बड़ी सुपरस्टार हुआ करती थी, फिल्म जगत की जानी मानी अभिनेत्री काजल अग्रवाल। डॉक्टर माथुर अपने दिमाग पर जोर देते हुए बोला। काजल अग्रवाल? कौन हो तुम? दस से उसका चेहरा सफ़ेद पड़ने लगा। उसके चेहरे की सफ़ेदी देखकर संजना उसे घूरने लगी। संजना अग्रवाल, काजल अग्रवाल की छोटी बहन, संजना ने बिना किसी भाव के कहा। छोटी बहन? डर और हैरानी से डॉक्टर माथुर की आंखें फैल गई। अभी तक जो लड़खड़ा कर बोल रहा था उसके गले से अब एक शब्द भी नहीं निकल रहा था, मानो उसके आवाज़ ने भी उसका साथ छोड़ दिया हो। वो भारी सदमे से संजना को देख रहा था। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।